नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी की एक बहुत ही कमाल की कविता के बारे में, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। जानते हैं, ये कविता ना आज़ादी के एहसास को और उसकी क्या कीमत होती है, इसे इतने गहरे से समझाती है कि बस दिल को छू जाती है। अच्छा, कभी ये सवाल मन में आया है कि कोई पक्षी वो पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहता? सोचिए, पिंजरा भले ही सोने का बना हो, है ना, लेकिन पक्षी को वो नहीं चाहिए। उसे तो बस खुला आसमान पसंद है। और बस यही यही तो इस कविता का दिल है, इसका सेंट्रल आइडिया है कि आज़ादी वो हर सुख सुविधा से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो चलिए कविता में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसका जो पहला हिस्सा है ना, वो इसी दर्द को दिखाता है। क्या दर्द? वो दर्द जो एक सोने के पिंजरे में मिलता है। कवि कहते हैं कि पक्षी पिंजरे में बंद होकर खुश कैसे रह सकता है, वो गा ही नहीं सकता। कविता की लाइनें देखिए कितनी पावरफुल हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। मतलब साफ है, पिंजरा सोने का हो या हीरे का, क्या फर्क पड़ता है। जब उड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके वो प्यारे से खुशी से भरे पंख, वो तो उन सोने की सलाखों से टकराकर टूट ही जाएंगे ना। और जानते हैं, पक्षी अपनी पसंद को लेकर कितने क्लियर हैं, एकदम साफ साफ बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें पिंजरे में सोने की कटोरी में मैदा नहीं खाना, उससे लाख गुना बेहतर तो आज़ाद रहकर वो कड़वी नीम का फल, जिसे कविता में कटुक निबोरी कहा गया है, वो खाना है। पिंजरे में रखा हुआ ठहरा पानी नहीं, उन्हें तो नदियों और झरनों का बहता हुआ जिंदा पानी पीना पसंद है। कविता में एक बहुत गहरा शब्द आता है, स्वर्ण श्रृंखला। इसका सीधा मतलब तो हुआ सोने की जंजीरें, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। ये उन सभी बंधनों की बात करता है जो ऊपर से तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, है ना, लेकिन अंदर से वो घुटन देते हैं, हमारी आज़ादी को ही खत्म कर देते हैं। और सोचिए जरा, जब कोई पक्षी इन सोने की जंजीरों में जकड़ जाता है तो क्या होता है? वो अपनी रफ्तार, अपनी उड़ान, अरे वो तो उड़ना ही भूल जाता है। ये कैद, ये तो मानो उसकी पहचान ही उससे छीन लेती है। तो ये तो थी पिंजरे की कड़वी सच्चाई। लेकिन चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन पक्षियों के सपनों की दुनिया कैसी है, वो क्या सोचते हैं। ये लाइन तो सच में दिल को छू जाती है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर कि झूले, मतलब जो उनका रोज का जीवन होना चाहिए था, पेड़ों की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर झूलना, वो अब सिर्फ एक सपना रह गया है। एक ऐसी चीज जिसे वो सिर्फ अपनी बंद आंखों से अपने ख्वाबों में ही जी सकते हैं। और उनके अरमान, अरे उनके अरमान कितने ऊंचे थे। वो चाहते थे कि नीले आसमान की आखिरी हद तक उड़कर जाएं। वो उस क्षितिज, उस होराइजन से रेस लगाना चाहते थे। उनका सपना था कि अपनी लाल चोंच से अनार के दानों को ऐसे चुगें जैसे वो आसमान के तारे हों। और जुनून देखिए, जुनून ऐसा कि या तो उस क्षितिज से जा मिलें या फिर उसी कोशिश में अपनी जान दे दें। वाह! तो इन सब बातों से ये कविता हमें आज़ादी की असली कीमत के बारे में आखिर सिखाती क्या है? देखिए, कविता का जो सार है, जो इसका निचोड़ है, वो एकदम साफ है। आज़ादी, स्वतंत्रता हर जीव के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे कीमती चीज़ है। और दुनिया का कोई भी आराम, कोई भी लग्जरी इसकी जगह कभी नहीं ले सकती, कभी नहीं। अगर इसे और आसान बनाना हो तो हम इसे 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, आज़ादी हमारा नेचुरल राइट है, एक प्राकृतिक अधिकार। दूसरा, असली खुशी आज़ादी में मिलती है, सोने के पिंजरों में नहीं। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, गुलामी हमारी असली काबिलियत वही खत्म कर देती है। पता है, ये कविता सिर्फ एक इमोशनल मैसेज देकर खत्म नहीं हो जाती। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमारे अपने रिश्ते के बारे में, प्रकृति और बाकी जीवों के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, इस पर। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमें पक्षियों को पालतू बनाकर पिंजरों में रखना चाहिए? अगर हम इस कविता की आत्मा को समझें तो जवाब तो नहीं ही लगता है ना। क्योंकि देखिए, जब हम किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करते हैं तो हम सिर्फ उसकी आज़ादी नहीं छीनते, इसका असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। नेचर में हर जीव का एक रोल होता है, एक काम होता है, और उन्हें कैद करके हम उस पूरे बैलेंस को, उस संतुलन को ही बिगाड़ देते हैं। तो सवाल उठता है कि हम इन पक्षियों को बचाने के लिए कर क्या सकते हैं? कुछ बहुत आसान से स्टेप्स हैं जो हम सब ले सकते हैं। सबसे पहला और ज़रूरी, उन्हें पिंजरों में मत रखिए। दूसरा, उनके जो असली घर हैं, जंगल, पेड़ पौधे, उन्हें बचाइए। और हाँ, अपने घरों के बाहर खुली जगहों पर उनके लिए थोड़ा दाना और पानी ज़रूर रखिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस कविता के उस अमर संदेश की जो कभी पुराना नहीं हो सकता।
बिल्कुल वैसे ही जैसे पक्षियों को उड़ने का हक है, ठीक वैसे ही दुनिया के हर जीव को आज़ादी से जीने का पूरा पूरा अधिकार है। ये एक फंडामेंटल राइट है और असली खुशी वो इसी आज़ादी में है। और आखिर में कविता की वो लाइनें जो इसकी जान है, इसकी आत्मा है। पक्षी जैसे हमसे विनती कर रहे हैं, नीड़ न दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। वो कह रहे हैं, हमें घर मत दो, हमारी रहने की जगह भी छीन लो, लेकिन जब ऊपर वाले ने हमें ये पंख दिए हैं तो हमारी इस उड़ने की बेचैनी के बीच में मत आओ। आज़ादी के लिए इससे ज़्यादा पावरफुल और इमोशनल अपील और क्या हो सकती है। ये एक ऐसी बात है जो हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए।